Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E classes. Dear students, our today's topic is class 12th subject English chapter number 2nd and the name of the chapter is Forgetting. This is an essay and this essay is written by Robert Lynd. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल S4E क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और PDF नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे आपको S4E क्लासेस सर्च करना है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पे आपको इसके PDF नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एसे, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस। भुलक्कड़पन के फायदे और नुकसान, भूल जाने के फायदे कौन कौन से होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल ऐसे के मुताबिक ही लिखनी होती है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ऐसे, फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन अमंग पीपल। ऐसे के मुताबिक फॉरगेटफुलनेस जो है वो आम बात है लोगों के बीच में। इट इज वाइस एज वेल एज वर्च्यू, ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है। डिफरेंट पीपल फॉरगेट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें जो है वो बोलते हैं। स्पोर्ट्समैन फॉरगेट देयर स्पोर्ट्स आइटम्स ऑफ डेली लाइफ। स्पोर्ट्समैन जो है वो डेली लाइफ की अपनी स्पोर्ट्स आइटम जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, हॉकी होगी, क्रिकेट किट्स होगी, ये चीजें जो है वो भूल जाते हैं। एंजलर्स फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, जो मछुआरे होते हैं वे अपनी फिशिंग रॉड्स को भूल जाते हैं। स्टेट्समैन फॉरगेट व्हाट हैड हैपेंड इन द कैबिनेट मीटिंग, जो राजनीतिक नेता होते हैं वे कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ है इस बात को भूल जाते हैं। दे हैव ए मेमोरी लाइक सीप, इनकी मेमोरी कैसे होती है, जैसे क्या होती है एक सीप। सीप क्या होती है, छाननी की तरह होती है, ये बड़ी बड़ी बातें रखते हैं याद और छोटी बातों को भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, पोएट्स एंड फिलोसफर्स फॉरगेट पोस्टिंग लेटर्स। राइटर के मुताबिक पोएट और फिलोसफर्स जो होते हैं ये लेटर को पोस्ट करना भूल जाते हैं। दे आल्सो फॉरगेट अम्ब्रेलास एंड मेडिसिन्स, वह अम्ब्रेला को भूल जाते हैं और मेडिसिन्स को लेना भी भूल जाते हैं। व्हाट द राइटर हैज ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग फॉरगेटफुलनेस, लेकिन राइटर का अलग ही व्यू है किसके बारे में, फॉरगेटफुलनेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस आर एज, उसके मुताबिक भुलक्कड़पन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है वो हम डिस्कस अब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस। भुलक्कड़पन के कौन कौन से जो है फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स अ मैन हैप्पी, भुलक्कड़पन जो है वो इंसान को खुश रख सकता है। कैसे, फॉरगेटफुलनेस मेक्स ए मैन हैप्पी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, फॉरगेटफुलनेस हेल्प्स अस इन फॉरगेटिंग द हॉरिबल इंसिडेंट्स ऑफ आवर लाइफ। कभी कभार हमारी जिंदगी में हॉरिबल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बहुत भयानक होती हैं, अगर हम उनको भूल जाएं तब हम हैप्पी रह सकते हैं। वी शैल नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इफ वी डू नॉट फॉरगेट द सॉरोज ऑफ डेली लाइफ। जब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, जब तक हम डेली लाइफ के दुखों से छुटकारा नहीं पाएंगे। इट मेक्स अ मैन हैप्पी, इट इनेबल्स अ मैन टू रीच द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज ग्रेटर इंटरेस्ट। आदमी अपने इंटरेस्ट की चीजें तभी कर सकता है जब वो बाकी सारी चीजों को भूल जाए, तो तब हमारे लिए भुलक्कड़पन जो वो एक अच्छी चीज है। द मोमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज द मोमेंट ऑफ ग्रेटर ऑब्जेक्ट। पोएट के मुताबिक जब हम सारी चीजें भूल जाते हैं उस टाइम हम बहुत ज्यादा इंजॉय जो है वो करते हैं। द बेस्ट थिंग कैन बी वेल इंजॉयड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर जॉय कैन बी वेल इंजॉयड व्हेन वी फॉरगेट द थिंग्स ऑफ डेली लाइफ। जब हम डेली लाइफ की चीजों को भूलते हैं तभी हम इमेजिनेशन वाली चीजें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इट मीन्स पहले पॉइंट से ये प्रूव हो गया कि जब हम डेली लाइफ की चीजों को भूलते हैं या फिर हॉरिबल इंसिडेंट्स को भूलते हैं तब हमें भूलना अच्छी बात है। लेट अस मूव टू द पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। क्या कहता है कि बोलना जो है वो प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगेटफुलनेस हेल्प अस फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन लाइफ। सॉरोज एंड वरीज मेक अस सैड एंड
टेंस। जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं तब हम सैड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। बट हीरोइक एक्ट्स, लेकिन जो हीरो वाले काम होते हैं, कैन बी वेल इंजॉयड इन द लैप ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अगर आपको अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा इंजॉय करना है तब आपको बोलना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रिफ्रेशिस अवर माइंड। बुलक्कड़पन जो है वो हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है। फॉरगेटफुलनेस रिफ्रेशिस अवर माइंड फ्रॉम द स्ट्रेस, टेंशन एंड सारोस। इट रिफ्रेशिस अवर क्राउडेड मेमोरी। हमारा दिमाग जो है वो एक मेमोरी कार्ड की तरह वर्क करता है, जिसमें भूल कर हम जो है वो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। एंड लेट द सब्जेक्ट बी फील रिलैक्स्ड। जब हम चीजें भूलेंगे तभी हम रिलैक्स जो है वो फील करेंगे। फोर्थ पॉइंट, फॉरगेटफुलनेस वर्क्स एज पेन किलर। बुलक्कड़पन जो है वो पेन किलर की तरह वर्क करता है। फॉरगेटफुलनेस वर्क्स एज पेन किलर। इट रिलीव्स अ मैन फ्रॉम पेन एंड स्ट्रेस। फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट्स मेक ए मैन अनहैप्पी। फॉरगेटफुलनेस मेक्स अ मैन टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। फॉरगेटफुलनेस से हमें क्या करते हैं, आप भूल जाओ अपनी जिंदगी के अनहैप्पी पल जो है वो उनको भूल जाओ, तब आप प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी एडवांटेजेस किसकी? फॉरगेटफुलनेस की। आपके सामने मैंने एडवांटेजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस की क्या बनाई है, एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखो, वर्क्स एज पेन किलर, मेक्स अस जोवियल, रिमूव्स स्ट्रेस एंड पेन, हेल्पिंग इन मेकिंग प्रोग्रेस, मेक्स लाइफ हैप्पी, रिफ्रेशिज अवर माइंड। तो ये थी इसके सारे क्या फायदे, किसके? बुलक्कड़पन के फायदे। लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस। बुलक्कड़पन के नुकसान क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइटर, फॉरगेटफुलनेस इज अ वाइस एज वेल एज वर्च्यू। ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीजें भी है। सम ऑफ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स कैन बी वेल डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इफेक्ट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फैमिली। जो हमारी फैमिली है, अगर आप भूल जाओगे चीजें तो जिंदगी में जो फैमिली की फंक्शनिंग है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। इफ ए मैन फॉरगेट थिंग्स फ्रीक्वेंटली, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से जो फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इसलिए बुलक्कड़पन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप फैमिली को रन नहीं कर पाएंगे। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस फॉर फैमिली, एफिशिएंट मेमोरी इज द फर्स्ट नीड। फैमिली में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छी मेमोरी की जरूरत होती है। सेकंड, इट इफेक्ट्स पर्सनैलिटी एंड द सोशल स्टेटस। इफ अ मैन फॉरगेट्स थिंग्स रेगुलरली, अगर एक इंसान लगातार चीजें भूलता जाता है, हिज सोशल लाइफ इफेक्ट्स बैडली। उसकी सोशल लाइफ जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती है। सोसाइटी कंसीडर्ड हिम अ मैड मैन। सोसाइटी इसको पागल इंसान जो है वो कंसीडर करती है। Let us talk about the third disadvantage of forgetfulness. It leads to an embarrassing life. अगर आप जिंदगी में बार बार चीजें बोलते हो तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत embarrassing हो जाती है। If someone asks us to post an important letter, but we forget to post it, अगर कोई हमें बोले कि आप important letter पोस्ट करना है लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, after that we live an embarrassing life, तो तब हमसे वो बार बार क्वेश्चन करता है why you didn't post my letter, तो हमें एक शर्मनाक जिंदगी जो है वो बितानी पड़ती है। Many embarrassing questions are being asked, और हमसे बहुत सारे शर्मनाक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये थी आपकी फॉरगेटफुलनेस की डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इन द एंड वी कैन से दैट फॉरगेटफुलनेस इज अ वाइस as well as virtue. It is virtue when we forget hard and painful life. ये अच्छी चीज है जब हम hard और painful life को भूलते हैं। It is vice, लेकिन ये बुरी चीज है when we forget important things of our life. जब हम अपनी जिंदगी की important चीजें भूलते हैं तब ये क्या है, एक बुरी चीज है। Dear students, thanks for watching. Do subscribe my YouTube channel S4E Classes and press the bell icon for future notification. Thanks.